अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा की महासचिव मंजू भारद्वाज जी आज जम्मू के दौरे पर हैं और अक्सर आपने इनको टेलीविज़न पे देखा हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर आपने इन्हें सुना होगा हमेशा कि हिंदुओं के बढ़ावे की ये बात करते हैं। और आज इनका जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल में हम इनका स्वागत करते हैं और जम्मू का इनका दौरा हुआ। क्या मकसद है आज इन्होंने जम्मू का जो दौरा किया है? आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू की पावन धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जम्मू, आज आपका दौरा हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू की पावन धरती पर। क्या मकसद है, किन किन मुद्दों को लेकर आज आप जम्मू पहुंची हैं? देखिए, हमारा जम्मू का दौरा, सबसे पहले विशेष मुद्दा हमारा है हिंदुत्व। हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा एक संगठन है जो कि देश विदेश कोने कोने में हिंदू बहन भाइयों को इकट्ठा करने का कार्य कर रहा है। जम्मू में आपने किन किन लोगों से आपने मुलाकात की है आज आपने? हम पंजाब से दौरे से निकले थे, पंजाब कठुआ जम्मू तक पहुंच गए और आगे घाटी तक, अब वैष्णो देवी तक भी हमारा प्रयास है कि हम आगे जाएंगे। लेकिन हमारी अक्सर सभी से मुलाकात हो गई, बस एक मुलाकात है, वो उपराज्यपाल, उससे भी हम जल्द मुलाकात करेंगे। तो समय ले लिया आपने उनसे मुलाकात करने का? अभी तो हम वैष्णो माँ के दर्शन करेंगे, उसके बाद उपराज्यपाल से समय लेके उसका पास जाएंगे। वो कथा वाचक भी हैं आप, लेकिन जम्मू की बात करें, जम्मू में लगातार गो तस्करी मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई भी कठोर कार्रवाई जो है वो नहीं होती। इस पर आप क्या कहेंगे? हम अपने उपराज्यपाल, अपनी सरकार से यही निवेदन करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि जो गो हत्या करते हैं उसको कठिन से कठिन उनको दंड दिया जाए और गो हत्या तस्करी को बंद किया जाए। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। जो भी गोचर भूमि, जो सरकार की गोचर भूमि है, उसको गौ माता के लिए अवश्य दी जाए। अक्सर हम देखते हैं कि हिंदू को मानने वाले जो लोग हैं वो गौ माता को अपनी माँ जैसा समझते हैं, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि जब गौ माता जो है वो उनको दूध देते हैं, लेकिन जब दूध देना बंद कर देते हैं तो वो उनको सड़कों पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। इस पे भी कहीं ना कहीं हमें अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, गौ माता जैसे नहीं, गौ माता ही है धरती माँ जिस पे हमने जन्म लिया। गौ माँ जो हमारे मोक्ष का साधन है, और माँ जननी माँ जो हमें जन्म दे के सृष्टि पर लेके आती है, और धरती माँ हमारा भार उठाती है, और गौ माता हमारे मोक्ष का दरबार खोलती है, जिसके अंदर हमारे सभी देवी देवता वास करते हैं। वो माँ ही है, और जो इस माता के ऊपर अत्याचार करेगा उसको कठोर से कठोर दंड देने की हम मांग अवश्य करेंगे। बिल्कुल। अगर मैं लव जिहाद की बात करूँ तो लव जिहाद के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो यूपी बिहार में देखे जाते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के मामले जो है वो देखे जा रहे हैं। क्या लगता है कि जो जब लव जिहाद को बढ़ावा देता है उन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए? उन लोगों पे कठोर से कठोर कदम उठाएंगे, उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। इसलिए हम हिंदू संस्कृति को जागृत कर रहे हैं। अपने हिंदू बहन भाइयों से निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए और हिंदुत्व को मजबूत कीजिए, ताकि वो बच्चे हमारे भटके ना और दूसरों के बहकाव में आकर के अपना धर्म परिवर्तन ना करें। आपको लगता है धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अच्छा कानून बनना चाहिए, एक सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं वो कम से कम इस कानून से डरें? अगर वो धर्म परिवर्तन करते हैं तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर जवाब किया है कि आने वाले समय में ये भी होना चाहिए कि जो धर्म परिवर्तन करे उनके लिए कानून बनना चाहिए, और सरकार ना ही किसी धर्म में किसी को बढ़ावा दे, ना ही किसी को धर्म परिवर्तन करने का जो प्रयास करता है उसको कठोर सजा मिले, तभी ये सारे आगे चल के ये कार्य बंद हो सकता है। लगातार पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर जो है वो मारा जाता है, हिंदुओं के मंदिरों को वहाँ पर तोड़ा जाता है, और 2 दिन पहले घाटी में भी एक मंदिर को तोड़ा गया। हिंदुस्तान में बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो हिंदुओं की है, लेकिन हिंदुओं पर ही सबसे ज़्यादा अत्याचार जो है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। देखिए, घाटी में भी तोड़ा गया है। भारत के हर कोने में कई जगह ऐसी हैं जो हम आपको बताएंगे कि हर जगह मंदिरों को तोड़ा जाता है। दिल्ली में भी मंदिरों को तोड़ा जाता है, राजस्थान में भी हमने देखा है, जम्मू में तो अक्सर ये घटनाएं घटती ही रहती है कि मंदिरों को तोड़ते। वही सवाल हम अपने उपराज्यपाल से करना चाहते हैं कि ऐसा हमारे हिंदुओं के साथ क्यों होता है, क्यों हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है? क्योंकि कहते हैं कि मंदिरों में हमारे भगवान का वास, जैसे हम इंसान अपने घरों में अपना आराम करते हैं, वो हमारा घर है, ऐसे ही हमारे भगवानों का मंदिर घर है, वो वहाँ जा कर के वास करते हैं। और हमारे हिंदू की आस्था मंदिरों में जुड़ी हुई है। भगवान हमारे हृदय में वास है, पृथ्वी पर जन्म दिया है, तो जो भी कोई मंदिरों कोई आस्था पर ठेस पहुंचाएगा उनको कठोर से कठोर दंड मिले और ऐसी घटना दोबारा ना हो, और मंदिर जो तोड़ा है उसको ठीक किया जाए। पाकिस्तान में लगातार धर्म परिवर्तन जो है वो हिंदुओं का वहाँ पर करवाया जा रहा है। ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर जो है धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। पाकिस्तान की बात करें तो 25% हिंदू थे वहाँ पर, लेकिन आज वो मात्र 1% रह गए हैं। क्या लगता है कि कितना सुरक्षित है माइनॉरिटी वहाँ पर? इसीलिए हम हिंदुओं को जागृत
जागृत करना चाह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करा के जो अत्याचार हिंदुओं पे वो करते हैं उसको तो हमने काफ़ी ऐसे हादसे देखे हैं कि हमारी बेटियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, फिर उनके साथ अत्याचार करके उनको रास्ते पे छोड़ देते हैं और वो उनको मौत के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ऐसे बहुत से हादसे होते हैं, इसलिए हिंदुओं को जागृत करते हैं। पाकिस्तान में भी जो अपने हिंदू बहन भाई है उनको भी कहते हैं कि ऐसा ना करें और अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात होती है, कोई धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करता है तो अपने हिंदुओं से, अपने संगठनों से, अपनी सरकार से गुहार अवश्य लगानी चाहिए। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो आपका जम्मू कश्मीर का दौरा है और आप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से भी आप मुलाकात करेंगे, जैसे कि आपने कहा। सबसे अहम मुद्दा जम्मू कश्मीर का ये है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिखों की बात करूं तो वो माइनॉरिटीज़ में है। बाहरी राज्य की बात करूं तो माइनॉरिटी को जो फ़ायदे वहाँ पर दिए जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब अगर हिंदू या फिर सिख माइनॉरिटी में है तो उन्हें ना ही रिजर्वेशन दी जाती है, ना जो फ़ायदे होते हैं वो नहीं मिलते। क्या लगता है कि इन मुद्दों को लेकर भी आपको चर्चा करनी चाहिए? बिल्कुल अवश्य चर्चा करेंगे कि देखिए जम्मू कश्मीर में जो हमने अभी भाई को भी उप प्रधान बनाया है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा का, और हम चाहते हैं ये हिंदुओं के लिए, सिख उसमें रह के हिंदुओं के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। तो हम चाहते हैं अपने उपराज्यपाल से भी, अपनी सरकार से भी, अपने पुलिस प्रशासन से भी इनको कोई ऐसी सुरक्षा दी जाए ताकि ये हिंदू सिख होकर के हिंदुओं की जो रक्षा कर रहे हैं, ताकि कल को इनको कोई परेशानी ना आए और इनका भी जो जीवन है वो बचा रहे और हिंदुओं की ये रक्षा करते रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सिख धर्म और हिंदू धर्म ये मानो तो एक ही चीज़ है, लेकिन ये सिख होकर के हिंदुओं के लिए आगे आ रहे, तो इनको भी इनका भी ध्यान दिया जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो गुरु माँ मंजू भारद्वाज जी जो कि अंतर्राष्ट्रीय महासभा की महासचिव हैं और जम्मू कश्मीर की प्रभारी भी हैं, जम्मू कश्मीर का इनका दौरा हुआ है और उन्होंने अपने इस बयान में कहा कि वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात करेंगे ताकि जो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाता है, जो गो तस्करी लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है, उसके लिए एक सख्त कानून यहाँ पर बनाया जाए ताकि इस तरह की जो हरकतें जो लोग करते हैं उनमें कहीं ना कहीं गिरावट आए और एक गो तस्करी का जो मामला है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।